सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सभी परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे और स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही धूमधाम से मना रहे होंगे। सभी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम कहना कर्मणो गति, ये परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक है। कर्मफल का सुनिश्चित सिद्धांत, इसका स्वाध्याय कर रहे थे। तो इसमें 3 वीडियोस पहले बन चुकी हैं और ये वीडियो इसकी शायद लास्ट वीडियो है। तो चलिए सुनते हैं। नीच योनियों से उठकर मनुष्य जाति के रूप में माता के गर्भ से नवीन प्रसव हुए बालक बहुत ही अपूर्ण होते हैं। इसमें मनुष्य समाज के अनुरूप सारी योग्यताएं आरंभ में नहीं होती। यह बालक दिन में भी सो जाते हैं, रात को जागते भी रहते हैं, कपड़ों पर मल मूत्र भी कर देते हैं। भूख लगने जैसी साधारण आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसे रोते चिल्लाते हैं कि घर गूंज उठता है। इससे उत्साह अवश्य बना रहता है। जिस माता का प्रजनन निरंतर तीव्र गति से जारी रहता है, उसका घर इन उत्पातों से भी भरा ही रहेगा। परंतु क्या कोई पिता, माता, भाई, बहन इन नवजात शिशुओं के उत्पातों से घबराकर घर छोड़ देता है? सच तो यह है कि वह उत्पात भी उदार हृदय वालों के लिए एक अच्छा खासा मनोरंजन और दिन काटने का सहारा होते हैं। हर उन्नत आत्मा का कर्तव्य है कि वह आत्म विकास के लिए दूसरों की उन्नति का भी प्रयत्न करे, गिरे हुओं को उठने और बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। समाज में तमोगुण उबलते रहेंगे, उनसे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आत्मोन्नति चाहने वाली आत्मा का कर्तव्य है कि उन उत्पातों में सुधार करते हुए अपनी भुजाएं मजबूत बनाएं, दुष्टता को बढ़ने न दें, पाशविक तत्वों को मनुष्य तत्व में न खुलने देने का प्रयत्न करते रहना आवश्यक है। चतुर हलवाई दूध को मक्खियों से बचाता रहता है ताकि दूध अशुद्ध न हो जाए। कर्म कौशल यह कहता है कि समाज में पाप वृत्तियों को बढ़ने से रोकना चाहिए। इस विरोध कर्म में बड़ी होशियारी की ज़रूरत है। यही तलवार की धार है, इस पर चलना सचमुच योग कहा जाएगा। बुराइयों से भरे हुए इस विश्व में आपका कार्य क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर भगवान सूर्य नारायण हमें देते हैं। वे प्रकाश फैलाते हैं, अंधेरा अपने आप भाग जाता है, बादल मेंह बरसाते हैं, ग्रीष्म का ताप अपने आप ठंडा हो जाता है, हम भोजन खाते हैं, भूख अपने आप बुझ जाती है, स्वास्थ्य के नियमों की साधना करते हुए दुर्बलता अपने आप दूर हो जाती है, ज्ञान प्राप्त करते हैं, अज्ञान अपने आप दूर हो जाता है। सीधा रास्ता यह है कि संसार में से बुराइयों को हटाने के लिए अच्छाइयों का प्रसार करना चाहिए, अधर्म को मिटाने के लिए धर्म का प्रचार करना चाहिए। रोग निवारण का सच्चा उपाय यह है कि जनता की बुद्धि में स्वास्थ्य के नियम की महत्ता डाली जाए। बीमार होने पर दवा देना ठीक है, पर समाज को निरोग करने में बेचारे अस्पताल असमर्थ हैं। दंड नीति का भी एक स्थान है, पर वह अस्पताल की ज़रूरत पूरी करती है, तात्कालिक आवश्यकता का उपचार करती हैं। मूल कारणों का निवारण दंड नीति द्वारा नहीं हो सकता। विरोध ऑपरेशन के समान एक तात्कालिक कार्य है। एकमात्र ऑपरेशन करना ही जिस डॉक्टर का काम हो वह कसाई कहलाएगा। उस डॉक्टर की महिमा है जो घाव को भर देता है। ऐसा डॉक्टर किस काम का जो पीव निकालने के लिए फोड़ा तो चीरे पर ऐसी बुरी तरह चीरे कि घाव बहुत बढ़ जाए, ऑपरेशन का घाव बढ़ते बढ़ते गहरा पहुंचकर हड्डी को सड़ा दें और रोगी के लिए प्राणघातक बन जाए। आप सरल मार्ग को अपनाइए। लड़ने, बड़बड़ाने, कुड़ने की नीति छोड़कर दान, सुधार, स्नेह के मार्ग का अवलंबन कीजिए। एक आचार्य का कहना है कि प्रेम भरी बात कठोर लात से बढ़कर है। हर एक मनुष्य अपने अंदर कम या अधिक अंशों में सात्विकता को धारण किए रहता है। आप अपनी सात्विकता को स्पर्श करिए और उसकी सुप्तता में जागरण उत्पन्न कीजिए। जिस व्यक्ति में जितने सात्विक अंश हैं उन्हें समझिए और उसी के अनुसार उन्हें बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। अंधेरे से मत लड़िए, वरन प्रकाश फैलाइए। अधर्म बढ़ता हुआ दिखता है तो निराश मत होइए, वरन धर्म प्रचार का प्रयत्न कीजिए। बुराई को मिटाने का यही एक तरीका है कि अच्छाई को बढ़ाया जाए। आप चाहते हैं कि इस बोतल से हवा निकल जाए तो उसमें पानी भर दीजिए। बोतल में से हवा निकालना चाहें पर उसके स्थान पर कुछ भरे नहीं तो आपका प्रयत्न बेकार जाएगा। एक बार हवा को निकाल देंगे, दूसरी बार फिर भर जाएगी। गाड़ी जिस स्थान पर खड़ी हुई है वहाँ खड़ी
खड़ी रहना पसंद नहीं करते तो उसे खींचकर आगे बढ़ा दीजिए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आप गाड़ी को तो हटाना चाहें पर उसे आगे बढ़ाना पसंद ना करें। इतना मात्र संतोष कर लें कि कुछ क्षण के लिए पहियों को ऊपर उठाए रहेंगे, इतनी देर तो स्थान खाली रहेगा, पर ऐसे ही उसे छोड़ेंगे वैसे ही वह जगह फिर बिखर जाएगी। संसार में जो दोष आपको दिखाई पड़ते हैं उनको मिटाना चाहते हैं तो उनके विरोधी गुणों को फैला दीजिए। आप गंदगी बटोरने का काम क्यों पसंद करें, उसे दूसरों के लिए छोड़िए। आप तो इत्र छिड़कने के काम को ग्रहण कीजिए। समाज में मरे हुए पशुओं के चमड़े उधेड़ने की भी जरूरत है, पर आप तो प्रोफेसर बनना पसंद कीजिए। ऐसी चिंता ना कीजिए कि मैं चमड़ा ना उधेड़ूंगा तो कौन उधेड़ेगा। विश्वास रखिए, प्रकृति के साम्राज्य में उस तरह के भी अनेक प्राणी मौजूद हैं। अपराधियों को दंड देने वाले स्वभावतः आवश्यकता से अधिक हैं। बालक किसी को छेड़ेगा तो उसके गाल पर चपत रखने वाले साथी मौजूद हैं, पर ऐसे साथी कहाँ मिलेंगे जो उसे मुफ्त दूध पिलाएं और कपड़े पहनाएं। आप चपत रखने का काम दूसरों को करने दीजिए। लात का जवाब घूंसों से देने में प्रकृति बड़ी चतुर है। आप तो उस माता का पवित्र आसन ग्रहण कीजिए जो बालक को अपनी छाती का रस निकाल कर पिलाती है और खुद ठंड में सिकुड़कर बच्चे को शीत से बचाती है। आपको तो उच्च दार्शनिक ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसे विद्वान प्रोफेसर की भांति पाठशाला के छोटे छोटे छात्रों में बांट दीजिए। हो सकता है कि लोग आपको दुख दें, आपका तिरस्कार करें, आपके महत्व को ना समझें, आपको मूर्ख गिने और विरोधी बनकर मार्ग में अकारण कठिनाइयाँ उपस्थित करें, पर इसकी तनिक भी चिंता मत कीजिए और जरा भी विचलित मत होइए, क्योंकि इनकी संख्या बिल्कुल नगण्य होगी। 100 आदमी आपके सत प्रयत्न का लाभ उठाएंगे तो 2-4 विरोधी भी होंगे। यह विरोध आपके लिए ईश्वरीय प्रसाद की तरह होगा, ताकि आत्मनिरीक्षण का, भूल सुधार का अवसर मिले और संघर्ष से जो शक्ति आती है उसे प्राप्त करते हुए तेजी से आगे बढ़ते रहें। आप समझ गए होंगे कि संसार असार है, इसलिए वैराग्य के योग्य है, पर आत्मोन्नति के लिए कर्तव्य धर्म पालन करने में यह वैराग्य बाधक नहीं होता। सच तो यह है कि वैराग्य को अपनाकर ही हम विकास के पथ पर तीव्र गति से बढ़ सकते हैं। संसार को दुख में मानना एक भारी भूल है, यह सुख में है। यदि संसार में सुख न होता तो स्वतंत्र, शुद्ध बुद्ध और आनंदी आत्मा इसमें आने के लिए कदापि तैयार नहीं होती। दुख और कुछ नहीं, सुख के अभाव का नाम दुख है। राजमार्ग पर चलना छोड़कर कटीली झाड़ियों में भटकना दुख है। दुख विरोध, वैर, क्लेश, कलह का अधिकांश भाग काल्पनिक होता है। दूसरे लोग सचमुच उतने बुरे नहीं होते जितने कि हम समझते हैं। यदि अपने मस्तिष्क को शुद्ध कर डालें, आंख पर का रंगीन चश्मा उतार फेंकें, तो संसार का सच्चा स्वरूप दिखाई देने लगेगा। यह दर्पण के समान है, भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा। जैसे ही हमारी दृष्टि भलाई देखने और स्नेहपूर्ण सुधार करने की हो जाती है, वैसे ही सारा संसार अपना प्रेम हमारे ऊपर उड़ेल देता है। अंतरिक्ष लोक से मुक्त आत्माओं का अविरल प्रेम रस फुहारों की तरह झड़ने लगता है। जैसे ठंडा चश्मा लगा लेने पर जेठ की चलती दोपहरी शीतल हो जाती है, वैसे ही सुख की भावना करते ही विश्व का एक एक कण अपनी सुख शांति का भाव हमारे ऊपर छोड़ता चला जाता है। गुबरीले कीड़े के लिए विष्टा के और हंस के लिए मोतियों के खजाने इस संसार में भली प्रकार भरे हुए हैं। आपके लिए वही वस्तुएं तैयार हैं जिन्हें चाहते हैं। संसार को दुख में पापी अन्यायी मानते हैं तो मनसा भूत की तरह उसी रूप में सामने आता है। जब सुख में मान लेते हैं तो मस्त फकीर की तरह रूखी रोटी खाकर बादशाही आनंद लूटते हैं। सचमुच दुख और पाप का कुछ अंश दुनिया में है, पर वह दुख सहन करने योग्य है। सुख की महत्ता खोजने वाला है, जो पाप है वह आत्मोन्नति की प्रधान साधना है। यदि परीक्षा की व्यवस्था न हो तो विद्वान और मूर्ख में कुछ अंतर ही न रहे। पाठकों को उपरोक्त पंक्तियों में यह जानने में सहायता हुई होगी कि सृष्टि जड़ होने के कारण हमारे लिए दुख सुख का कारण नहीं कही जा सकती। यह दर्पण के समान है, जिससे हर व्यक्ति अपना कुरूप या सुंदर मुख जैसा का तैसा देख सकता है। संसार कल्पित है। दर्शन शास्त्र की इस उक्ति के अंतर्गत यही मर्म छिपा हुआ है कि हर व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार संसार को समझता है। कई अंधों ने एक हाथी को छुआ, जिसने पूंछ छुई थी हाथी को सांप जैसा बताने लगा, जिसने पैर पकड़ा उसे खंबे जैसा ढांचा जचा, जिसने पेड़
जिसने पेट पकड़ा उसे पर्वत के समान प्रतीत हुआ। संसार भी ऐसा ही है, इसका रूप अपने निकटवर्ती स्थान को देखकर निर्धारित किया जाता है। आप अपने आसपास पवित्रता, प्रेम, मातृभाव, भ्रातृभाव, उदारता, स्नेह, दया, गुण, दर्शन का वातावरण तैयार कर लें। अपनी दृष्टि को गुणग्राही बना लें तो हम शपथ पूर्वक कह सकते हैं कि आपको यही संसार नंदनवन की तरह, स्वर्ग के उच्च सोपान की तरह आनंददायक बन जाएगा। भले ही पड़ोसी लोग अपनी बुरी और दुख में कल्पना के अनुसार इसे बुरा और कष्टप्रद समझते हैं। दुख का कारण पाप ही नहीं है। आमतौर से दुख को नापसंद किया जाता है। लोग समझते हैं कि पाप के फलस्वरूप अथवा ईश्वरीय कोप के कारण दुख आते हैं, परंतु यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। दुखों का एक कारण पाप भी है, यह तो ठीक है, परंतु यह ठीक नहीं है कि समस्त दुख पापों के कारण ही आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ईश्वर की कृपा के कारण, पूर्व संचित पुण्यों के कारण और पुण्य संचय की तपश्चर्या के कारण भी दुख आते हैं। भगवान को किसी प्राणी पर दया करके उसे अपनी शरण में लेना होता है, कल्याण के पथ की ओर ले जाना होता है, तो उसे भव बंधन से कुप्रवृत्तियों से छुड़ाने के लिए ऐसे दुखदायक अवसर उत्पन्न करते हैं जिनकी ठोकर खाकर मनुष्य अपनी भूल समझ जाए, निद्रा को छोड़कर सावधान हो जाए। सांसारिक मोह, ममता और विषय वासना का चस्का ऐसा लुभावना होता है कि उसे साधारण इच्छा होने से छोड़ा नहीं जा सकता। एक हल्का सा विचार आता है कि जीवन जैसी अमूल्य वस्तु का उपयोग किसी श्रेष्ठ काम में करना चाहिए, परंतु दूसरे ही क्षण ऐसी लुभावनी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जिनके कारण वह हल्का विचार उड़ जाता है और मनुष्य जहाँ का तहाँ उसी तुच्छ परिस्थिति में पड़ा रहता है। इस प्रकार की कीचड़ में से निकालने के लिए भगवान अपनी भक्त में झटका मारते हैं, सोते हुए को जगाने के लिए बड़े जोर से झकझोरते हैं। यह झटका और झकझोरना हमें दुख जैसा प्रतीत होता है। मृत्यु के समीप तक ले जाने वाली बीमारी, परम प्रिय स्वजनों की मृत्यु, असाधारण घाटा, दुर्घटना, विश्वसनीय मित्रों द्वारा अपमान या विश्वासघात जैसी दिल को चोट पहुंचाने वाली घटनाएं इसलिए भी आती हैं कि उनके जबरदस्त झटके के आघात से मनुष्य तिलमिला जाए और सहज होकर अपनी भूल सुधार ले, गलत रास्ते को छोड़कर सही मार्ग पर आ जाए। पूर्व संचित शुभ संस्कारों के कारण इसलिए दुख आते हैं कि शुभ संस्कार एक सच्चे चौकीदार की भांति उस मनुष्य को उत्तम मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, परंतु पाप की और उसकी प्रवृत्ति बढ़ती है तो वे शुभ संस्कार इसे अपने ऊपर आक्रमण समझते हैं और इसे बचाव करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। कोई आदमी पाप कर्म करता है, परंतु रास्ते में ऐसा विघ्न उपस्थित हो जाता है कि उसके कारण उस कार्य में सफलता नहीं मिलती, वह पाप होते होते बच जाता है। चोरी करने के लिए यदि रास्ते में पैर टूट जाए और दुष्कर्म पूरा न हो सके तो समझना चाहिए कि पूर्व संचित शुभ संस्कारों के कारण, पुण्य फल के कारण ऐसा हुआ है। धर्म करने में, कर्तव्य धर्म का पालन करने में असाधारण कष्ट सहना पड़ता है, अभावों का सामना करना होता है। इसके अतिरिक्त दुष्टात्मा लोग अपने पापपूर्ण स्वार्थों पर आघात होता देखकर उस धर्म सेवा के विरुद्ध हो जाते हैं और नाना प्रकार की यातनाएं देते हैं। इस प्रकार के कष्ट सत्पुरुषों को पग पग पर झेलने पड़ते हैं। यह पुण्य संचय की, तपश्चर्या की, अपनी सत्यता की परीक्षा देकर स्वर्ण समान चमकाने वाले दुख हैं। निसंदेह कुछ दुख पापों के परिणाम स्वरूप भी होते हैं, परंतु यह भी निश्चित है कि भगवान की कृपा से, पूर्व संचित शुभ संस्कारों से और धर्म सेवा की तपश्चर्या से भी वे आते हैं। इसी प्रकार जब अपने ऊपर कोई विपत्ति आए तो केवल यह न सोचना चाहिए कि हम पापी हैं, अभागे हैं, ईश्वर के कोपभाजन है। संभव है वह कष्ट हमारे लिए किसी हित के लिए ही आया हो। उस कष्ट की तह में शायद कोई ऐसा लाभ छिपा हो जिसे हमारा अल्पज्ञ मस्तिष्क आज ठीक ठीक रूप से न पहचान सके। दूसरे लोग अनीति और अत्याचार करके किसी निर्दोष व्यक्ति को सता सकते हैं। शोषण, उत्पीड़न और अन्याय का शिकार कोई व्यक्ति दुख पा सकता है। अत्याचारी को भविष्य में उसका दंड मिलेगा, पर इस समय तो निर्दोष को ही कष्ट सहना पड़ा। ऐसी घटनाओं को उस दुख पाने वाले व्यक्ति के कर्मों का फल नहीं कहा जा सकता। विद्या पढ़ने में विद्यार्थी को काफ़ी
कष्ट उठाना पड़ता है। माता को बालक के पालने में कम तकलीफ नहीं होती। तपस्वी और साधु पुरुष लोक कल्याण और आत्मोन्नति के लिए नाना प्रकार के दुख उठाते हैं। इस प्रकार स्वेच्छा से स्वीकार किए हुए कष्ट और उत्तरदायित्व को पूरा करने में जो कठिनाई उठानी पड़ती है एवं संघर्ष करना पड़ता है, उसे दुष्कर्मों का फल नहीं कहा जा सकता। हर मौज मारने वाले को पूर्व जन्म का धर्मात्मा और हर कठिनाई में पड़े हुए व्यक्ति को पूर्व जन्म का पापी कह देना उचित नहीं। ऐसी मान्यता अनुचित एवं भ्रमपूर्ण है। इस भ्रम के आधार पर कोई व्यक्ति अपने को बुरा समझे, आत्मग्लानि करे, अपने को नीच या निंदित समझे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कर्म की गति गहन है, उसे हम ठीक प्रकार नहीं जानते, केवल परमात्मा ही जानता है। हमें अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए हर घड़ी प्रयत्नशील एवं जागरूक रहना चाहिए। दुख सुख जो आते हों उन्हें धैर्यपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य की जिम्मेदारी अपने कर्तव्य धर्म का पालन करने की है। सफलता असफलता या सुख दुख अनेक कारणों से होते हैं, उसे ठीक प्रकार कोई नहीं जानता। आज के लिए इतना ही। अब ये हमारी पुस्तक है गहना कर्मणो गति, ये आज समाप्त हो गई है और इसकी 4 वीडियो बनी हैं और मैं चाहूँगी कि आप शुरू से लेके पहले पार्ट से लेके लास्ट तक, पहले पहला वाला पार्ट देखें, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर ये लास्ट वाला है। तो आप चारों को ही सुने और जब आप सुनेंगे तो इस पर थोड़ा चिंतन करने का प्रयास करें और समझने की कोशिश करें कि आखिर कर्मफल किस तरह से हमारे जीवन में अपना प्रभाव डालते हैं और कैसे हम अपने कर्मों को ठीक करके उसके फल से भी बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ मेरे सभी स्वजन, सभी भाई बहन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। सभी को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव।